Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हमने डिस्कस किए थे, एक तो कोर्ट का इंटरवेंशन के द्वारा, एक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, वो थी प्रीवियस क्लासेस की बातें। मेरे ख्याल से आपने उनको देख लिया होगा क्लासेस को। सो प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले और अच्छे से क्लियर करें। आज की बात करें स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर किसी फर्म को, किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर हम बंद करने जा रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो आज की क्लास स्टूडेंट बेसिकली हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर रहेगी, जो कि एक टाइप होता है जब हम डिसॉल्व करते हैं किसी फर्म को तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंटिंग के द्वारा भी किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करके। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, जब किसी फर्म को हम बंद करने जाते हैं, द फॉलोइंग अकाउंट आर ओपन टू क्लोज द फर्म। ये 4 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि आज की हमारी क्लास है। सेकंड, पार्टनरशिप लोन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। ये तीनों के तीनों हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लासेस हमारी इसी के ऊपर बेस होंगी। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जब हम किसी भी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पर इसको ओपन किया जाता है, ताकि हम उस फर्म के अंदर देख सके कि जब हमने असेट को रियलाइज किया था, असेट्स का रियलाइजेशन किया था, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमने जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है क्या उनका पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया। दिस अकाउंट इज क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग द बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम बंद करते हैं, जितना भी उसके अंदर बैलेंस है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उन सबको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉमिनल जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और ये उस टाइम पर बनाया जाता है जब हम फर्म को बंद करने जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यही देखा जाता है कि जब हमने असेट्स को किसी अदर पर्सन को सेल आउट कर दिया और जब हमने जितनी भी हमारे ऊपर आउटसाइडर लाइबिलिटीज थी उनको पे कर दिया, देन आफ्टर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और लॉस होता है तब भी, क्योंकि लॉस भी तो वही देखेंगे, प्रॉफिट से भी उनको फायदा होगा। क्लियर है। सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री क्या क्या होंगी। जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। जब हम असेट्स को ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स तो उसको डेबिट साइड में डाला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के। किस नाम से डालेंगे, जो इंडिविजुअल असेट्स है, मान लो प्लांट है तो प्लांट के नाम से डाल देंगे टू प्लांट करके, मान लो मशीनरी है तो टू मशीनरी करके डाल देंगे, ठीक है, टू लैंड है तो लैंड करके डाल देंगे। जो इंडिविजुअल नेम होगा उसी के साथ हम ट्रांसफर कर देंगे, ये आ जाएगी डेबिट साइड में। और जो इंडिविजुअल असेट हमने ट्रांसफर की है उसकी बुक वैल्यू पर करेंगे। अब उसकी जो बुक वैल्यू होगी ना वो हम यहाँ पर डालेंगे। सेकेंड एंट्री हो जाएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो इंडिविजुअल लाइबिलिटी हमने पे की है उसी लाइबिलिटी का नाम लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में बाय से, और जो लाइबिलिटी नेम है उस लिख के, और बुक वैल्यू पे ही इसकी अमाउंट हम डाल देंगे।
नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट थर्ड की, फॉर सेल ऑफ असेट्स। हमने असेट को सेल कर दिया, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। भाई सेल करेंगे तो असेट देंगे तो कैश आएगा ना। तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने सेल किया है, बेचा, हमारे पास पैसा आया है, तो इसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे। और जितनी भी अमाउंट एक्चुअल में रियलाइज्ड हुई है, हमें सेल आउट करने के बाद मिली है, वही अमाउंट हम डालेंगे। ओके। फोर्थ हो जाएगी स्टूडेंट, फॉर एन असेट टेक ओवर बाय ए पार्टनर। अगर एक पार्टनर अपने पर्सनली उसको खरीद लेता है, कहता है भाई मैं खरीद लेता हूं इस असेट्स को, ये मेरी होगी, तो जो असेट का टेक ओवर एग्रीमेंट के टाइम पर जिस प्राइस पे उसने ली थी ना, तो उस पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। देन फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर किसी भी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को पे कर दिया, जितनी अमाउंट थी, मान लो 1 लाख थी, तो 1 लाख लायबिलिटीज हमने पे कर दी, पे की, तो हो जाएगा ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक या कैश, क्योंकि एक्सपेंस था तो ये डेबिट साइड शो कर देंगे, बैंक टू बैंक और कैश अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर अ लायबिलिटी विच अ पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज। अब भाई मान लो मोहन एंड सोहन दो पार्टनर थे। सोहन कहता भाई जितनी भी लायबिलिटी है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं पे करने के लिए, मैं पे करूंगा इनको, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सोहन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, और जिस वैल्यू पे थी वो उसी वैल्यू पे, जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था ना पे करने का, ठीक है, उतना ही उसी वैल्यू पे वो पे करेगा। सेवेंथ एंट्री हो जाएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट टू सेटल लायबिलिटीज। हमने क्या किया भाई, लायबिलिटीज को सेट करने के लिए ना, सेटल करने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमने उस जिस बंदे को हमने पैसे देने थे ना, उसको हमने अपनी एक असेट ट्रांसफर कर दी। क्लियर है। अगर हम उसको असेट ट्रांसफर करेंगे, उसकी अमाउंट मोर देन द असेट है, ड्यू अमाउंट है, जितनी, मान लो हमें किसी बंदे को 80,000 पे करने थे और हमारे पास असेट थी 1 लाख की, सो जो हमारे पास 20,000 रुपीज बचे हैं स्टूडेंट्स, वो आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर आ जाएंगे 20,000। अब एक कंडीशन और आती है इसके अंदर, मान लो कोई असेट थी हमारे पास 80,000 की और हमने पे करने थे 90,000। अब यहां पर लायबिलिटीज तो हो जाएंगे स्टूडेंट 90,000, बट अब हमारे पास जो असेट की वैल्यू थी, असेट की वैल्यू थी 60,000 मान लो, ठीक है। अब लेस देन, ये तो मोर देन द था, ड्यू अमाउंट थी, अब यहां पर लेस देन ड्यू अमाउंट है, दैट मीन जो 30,000 है उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अब ये हो जाएगी स्टूडेंट 30,000 से। क्लियर है। इस तरीके से हमें अपनी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है असेट को। असेट की वैल्यू भी देखेंगे और जितनी लायबिलिटी पे करनी है उसको भी देखेंगे। ओके। एक नेक्स्ट और आता है स्टूडेंट, ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर लेंगे। अब एक ये वाली एंट्री और देखनी है हमें स्टूडेंट्स, अगर हमें हमारी फर्म के अंदर जब हम उसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो कोई भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, तो एक्सपेंसेस को डाल देंगे हम डेबिट साइड में, और जितना भी हमें रिसीव हुआ है किसी भी, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह थे, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट से हमें कोई भी पैसा मिला है, तो उस कंडीशन में जो पैसा मिला है उसको कर देंगे हम क्रेडिट, और जो हमने खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए हैं, उनको कर देंगे हम डेबिट। ओके। सो अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है मींस प्रॉफिट,
क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, डेबिट साइड कम है, डेबिट बैलेंस आता है मींस प्रॉफिट है। सो इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर हमारे पास क्रेडिट साइड बैलेंस आता है मींस डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो लॉस होगा, उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इसी तरीके से हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था अपना। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करने जाते हैं तो फर्स्टली एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोविजन और रिजर्व्स का किस तरीके से करेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हमारी। सो स्टूडेंट्स आपको अकाउंट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं हमें आप क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्लासेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।